वंदे लोकतिलकं सात्वतवार्ता विभूषणं अमरकीर्त्युत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमदजागदीपनं वंदे जीवन जीवनं शतपुरुषं वंदे जीवन जीवनं शतपुरुषं वंदे जीवन जीवनं शतपुरुषं। कहा गया है, सात समद को मसी करी, लेखनी सब बन राय, अधरती सब कागज करी, हरि गुण लिखा न जाए। तो भगवान का गुण का व्याख्या नहीं हो सकता है। हम लोग प्रार्थना में क्या बोलते हैं? भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, अवेद कतेब न ताहि विचारी। समझ रहे ना? ठाकुर जी को धर कर जब मनुष्य चलता है तो मनुष्य देव शक्ति का अधिकारी होता है। देव शक्ति ही मनुष्य के जीवन में सुख ला सकता है। दानव शक्ति, असुर शक्ति हम लोगों का जीवन में दुख लाता है। देखिए, प्रार्थना में एक और बात बोलते हैं, ख्याल कीजिएगा। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुणहार हो मोहि, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। ये प्रार्थना में सचमुच यदि दिल दे करके प्रार्थना किया जाए तभी हमारा काम क्रोध मद लोभ, हमारा सभी अवगुण दूर हो सकता है। ये देखिए, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। मैं अब संपूर्ण दिल से तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ, लेकिन अभी मन से हम लोग चरण में नहीं आए हैं, इसीलिए हमारा काम क्रोध ये सब नहीं गया। अब भी समस्या यहाँ पर है, जो शत्रु है उसको मित्र बना करके बैठे हैं। ये काम क्रोध मद लोभ मेरा शत्रु है, लेकिन इसको मित्र के रूप में हम अपने पास और नजदीक बुलाते हैं। उसको बढ़ाना चाहते हैं, कमाना कोई नहीं चाहते। काम क्या करता है? मनुष्य को अंधा बना देता है। क्रोध क्या करता है? क्रोध मनुष्य का ज्ञान को हर लेता है। लोभ क्या करता है? लोभ मनुष्य के जीवन को कभी नहीं भरता है। जिसका अंदर जितना लोभ है उसका चाहता उतना ज्यादा, उतना खाली है। और मोह क्या है? मद क्या है? मद जो हमें बांध कर रखता है वही मोह है। आज तक हम लोग काम को त्यागे हैं। एक मोह है, मोह बांध कर रखा है, दूर हटने नहीं दे रहा है। लोभ से दूर हटने नहीं दे रहा है। अहंकार क्या है? देखिएगा, जिस व्यक्ति में अहंकार रहता है वह व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। धीरे धीरे वह अकेला हो जाता है। तो अहंकारी व्यक्ति अकेला हो जाता है। इतना सारा क्षति करता है ये काम क्रोध मद लोभ, फिर भी इससे हम जुड़े हुए हैं। अब आइए, ईश्वर, गुरु ही, गुरु का प्रेम ही इन सब प्रवृत्तियों से हमें उद्धार कर सकता है और इन सब प्रवृत्तियों से निकाल करके हमें परम सुख दे सकता है। आज हम काम के पीछे दौड़ते हैं, लोभ के पीछे दौड़ते हैं, ये सब सुख के लिए ही दौड़ते हैं।
कि यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, लेकिन अंतिम परिणाम उसका होता है कि हमें दुख मिलता है। तो जब हम इनसे निकलेंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे, तो परम सुख का अधिकारी होंगे, और जब उस सुख का अधिकारी होंगे तभी काम क्रोध लोभ मिट सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए खूब नाममय रहना होगा, खूब सत्संग करना होगा, ठाकुर जी का नियमित प्रार्थना करना पड़ेगा, ईश्वर का कर्म करना पड़ेगा, सब समय उनसे जुड़े रहेंगे, तब ये सब हमारा जीवन से जा सकता है, नहीं तो संभव नहीं है, नहीं तो संभव नहीं है। परम सौभाग्यशाली वह व्यक्ति है जो नित्य सत्संग करता है, परम सौभाग्यशाली वह व्यक्ति है जो नाम करता है, जो ध्यान करता है, जो ईश्वर का काम करता है, क्योंकि ये सब मार्ग जो है गंतव्य की ओर ले जाता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। हम लोग यदि ईश्वर को सही सही समझें तो हमारा जीवन में दुख हो ही नहीं सकता है। इसलिए देखिए, अभी दुनिया में लोग इतना संसार में फंस गया है, इतना संसार में फंस गया है कि उसके पास सत्संग करने का समय नहीं है। मेरा एक ऐसा सोचना है, ये जीवन किसका दिया हुआ है? जीवन और मृत्यु पर इंसान का अधिकार नहीं है, ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ है। और दुख का बात है, यह जीवन ईश्वर का काम में नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? तो ठाकुर जी बोलते हैं, मन तो व्यस्त लाख धंधा में, ये संसार में लाखों धंधा हमारे पास है, सब काम के लिए समय है, लेकिन भगवान के काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। मन तो व्यस्त लाख धंधा में, इष्ट धंधा ही बहा नहीं, फिर भी विधि का दया चाहते, ए बेवकूफ तू समझा नहीं। सोच लीजिए, ये जीवन 70 वर्ष हो, 75 वर्ष हो, 80-85 वर्ष हो, कौन दिया हमको? ईश्वर ने ही तो दिए। लेकिन हम लोग इतना कृपण हो गए कि वे दया करके हमें 85 वर्ष दे दिए, और हम इतना कृपण हो गए कि उनको 1 घंटा नाम नहीं सुमर पाते हैं। इतना कृपणता रहेगा तो माया का जाल में हमें 84 का जोनी चक्कर काटते रहना पड़ेगा, उद्धार नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, माया मिटा न मन मिटा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटा, कह गया दास कबीर। भाई, एक छोटा सा कहानी बताते हैं आप लोगों को समझने के लिए। एक गरीब लकड़हारा था। वे लकड़हारा रोज जंगल जाया करता था, लकड़ी चुन करके लाया करता था और बाजार में उसे बिक्री करता था, और उससे अपना गृहस्थ चलाया करते थे। तो एक दिन उसी जंगल में एक साधु बाबा से भेंट हुआ जो ध्यान में बैठे हुए थे। साधु बाबा को देखकर उसका मन में कुछ हुआ कि हम तो बहुत अभाव में हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, कहीं ये साधु बाबा का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। यह भाव लेकर उन्हें प्रणाम किए। साधु बाबा कहते हैं, बेटा बोलो क्या चाहते हो? बाबा, बहुत अवस्था खराब है, सारा दिन मेहनत करते हैं, घर का अभाव नहीं जाता है, दुख नहीं जाता है। बोला, बस इतना बात है, सुनो, कल से तुम इसी जंगल में और 2 कोस आगे जाना। वो 2 कोस जब आगे जाएगा
तो तुम्हें चंदन का वृक्ष केवल मिलेगा, जहाँ कोई नहीं जाता तुम वहाँ जाओ। अब क्या हुआ, संधान दे दिए बाबा, वो जंगल चले गए और 2 कोस भीतर तो देखता है केवल चंदन का पेड़। अब वह लकड़ी का कारोबार छोड़कर चंदन का कारोबार शुरू किया। अब सोचिए, जिसको बोला जाता है उन्नति दिन दुना रात चौगनी, वह उन्नति उसको मिला, चंदन का बिजनेस करने लगा। अब 2-4-6 महीना बाद फिर उस जंगल में उस बाबा के पास गए। बोलते हैं बाबा आपका कृपा से आज हमारा घर संसार में संपन्नता आ गया। तो बोला बेटा और कुछ चाहते हो? तो मन का प्यास मिटता नहीं है। अभी अभी बोले कि लोभ आदमी को खाली रखता है। बोला हाँ बाबा सब तो ठीक है, थोड़ा और उन्नति होता तो अच्छा होता। तो एक काम करो, ठीक वहाँ से जहाँ तक गया है वहाँ से 2 कोस और भीतर जाओ ना, तुमको चांदी का खान मिलेगा। अब वह चंदन से चांदी का व्यवसाय में चला आया। फिर इसी तरह बाबा से मिला 1-2 साल बाद, तो वह सोना का खजाना का रास्ता बता दिया और कुछ दिन बाद उसको डायमंड का खजाना बता दिए। अब वह डायमंड का बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, इतना रुपया कि वह मने समाज में, राज्य में, देश में एक पैसा वाला में गिने जाने लगे। एक दिन उनका मन में आया कि ये बाबा सब कुछ जानते हैं तो यह स्वयं क्यों नहीं राजा हो गए? ये हमको राजा बना सकते हैं तो अपने क्यों नहीं राजा बन सकते? क्या राज है उसके पास? लगता इससे भी ज़्यादा खजाना होगा, इसीलिए हमको बता दिए। उसके लिए सब टुकड़ा के समान। जा करके आज इसका राज पूछेंगे तो बाबा से जाकर विनय के साथ राज पूछता है। कहता है देखो यह सारा संसार को रचना करने वाला परमपिता परमेश्वर ही हमको मिल गया, जो सारा खजाना सृष्टि किया उसी को हम पा गए। इसीलिए अब हमको कुछ पाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बैठकर उनके ध्यान में डूबे रहते हैं और परम सुख, परम आनंद, परम शांति को लाभ करते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति सत्संग करता है, नाम करता है तहे दिल से, उनका कर्म करता है दिल लगा करके, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, तो उसका जैसा परम सुखी इंसान कोई नहीं होता। इतना बड़ा राज उन्होंने खोला और उन्हें गुरु मंत्र दिया। बोला बाबा हमें वही धन चाहिए, इससे अब मन उब रहा है। तब बोला बेटा यह लो नाम, इसको जपो इस गाछ के नीचे बैठकर। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन सींचन मूल को, फूले फले अघाय। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए, सोई सहन पति साह। तो ये जीवन का स्टैंडर्ड, हम अपने आप को ग्रोथ करते रहेंगे और से और से और किधर? भगवान के तरफ। लेकिन हम लोग किधर ग्रोथ करते हैं? सत्यानुसरण में ठाकुर जी बोलते हैं, कामनी, भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, कामनी कांचन से तफात तफात तफात। और हम लोग क्या करते हैं? वही पैसा को बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? और कामनी कांचन के पास में आते हैं, वो बोलते हैं तफात, दूर रहो, और हम लोग बोलते हैं और हम नज़दीक जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं? ये दुनिया का ये दस्तूर है कि नहीं? तो एक है माया से प्रेम करना और एक है मायापति से प्रेम करना।
किसको प्रेम करने से आपका जीवन में ज़्यादा लाभान्वित होइएगा? सब जानते हुए हम लोग मोह माया में पड़कर केवल ठगा रहे हैं। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये जन्म हीरा जैसा अनमोल हो सकता था, लेकिन मोह माया में फंस करके कौड़ी जैसा बना लिए। भगवान नहीं सुमरा जाता है, सब होता है। पैसा के लिए 12 घंटा 16 घंटा ओवर टाइम खटते हैं, और नाम के लिए आधा घंटा समय नहीं होता है, मन उबता है। तो नाम धन कैसे बढ़ेगा रे भाई? ये रुपया पैसा तो बढ़ जाएगा, धन दौलत तो आ जाएगा, घर बाड़ी तो हो जाएगा, नाम धन तो संचित नहीं होगा हमारा जीवन में। और जब नाम नहीं होगा तो मुक्ति कहाँ से होगा? ये मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति के लिए, ये मनुष्य जन्म मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए। इस मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मनुष्य जन्म में नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। जय गुरु।